हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक्टर, एक्टिंग कोच और कास्टिंग डायरेक्टर उत्तम और स्ट्रगलर्स टू सुपरस्टार्स वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो है लाइफ ऑफ एन एक्टर। अगर आप मुंबई से बाहर मुंबई में एक्टर बनने आए हुए हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आने वाली आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। तो हर एक एक्टर जो मुंबई के बाहर से मुंबई में आता है एक्टर बनने के लिए, चाहे वो थिएटर एक्टर हो, टीवी एक्टर हो, वेब एक्टर हो, सिनेमा एक्टर हो, अ, लेकिन ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आप जो एक सपना लेके आए हैं मुंबई में कि मुझे एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है, तो मैं आपको कह दूँ कि ये सपना पूरा भी हो सकता है। अब देखिए, ये सपना 3 तरीके से पूरा हो सकता है। पहला ये कि आपको स्मॉल साइज़ के रोल्स मिले, ठीक है? और आपका सपना पूरा हो गया। फिर दूसरा, आपको मीडियम साइज़ के रोल्स मिले और ये मीडियम साइज़ के रोल्स करके आपका जो सपना था एक्टर या एक्ट्रेस बनना का, वो पूरा हो गया। और तीसरा ये कि आपको बिग रोल्स मिल रहे हैं, यानी कि लीड रोल्स मिल रहे हैं, तो फिर तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रोल का साइज़ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आपका जो रोल है वो फ़िल्म में इसका महत्व क्या है, ठीक है? यानी कि रोल कोई भी साइज़ का हो, लेकिन फ़िल्म में वो फिट होना चाहिए और वो रोल का कोई महत्व होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपको एक्टिंग करने का स्कोप कितना मिल रहा है, कितनी अच्छी तरह आप अपनी एक्टिंग दिखा पाएंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप मुंबई में शिफ्ट होंगे तो जायज़ है कि आप बहुत सारे पैसे लेके तो आए नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रगलर्स के पास जनरली बहुत लिमिटेड और कम पैसे होते हैं। तो जब आप एक एक्टर की ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप 3 तरीके से आपकी इनकम कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई कमाई उससे नहीं हो रही है। ये आपके कैरियर के शुरुआत में ऐसी बातें होंगी जब आपको छोटे-छोटे रोल्स कोई देंगे, लेकिन आपको कोई पेमेंट नहीं देगा। हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मिल जाए या फिर आपको खाने-पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए, लेकिन कोई पेमेंट ना मिले। ठीक है? ऐसा होगा। सेकंड ये होगा कि उसके बाद क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिल रही है तो आपको अपना महीने का खर्च तो निकालना ही है, तो इसके लिए आप कोई और काम करेंगे, और वो और काम करके आपकी जो मंथली सैलरी है उससे आप अपना एक्टिंग का जो पैशन है वो पूरा कर पाएंगे। मुंबई में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स मैकडॉनल्ड्स में या छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में करते हैं और बाकी टाइम में वो लोग जाके ऑडिशंस देते हैं। कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जो कहीं जाके पर्सनल बॉडी ट्रेनर है या कहीं कोई ट्यूशन पढ़ाता है वगैरह, ठीक है? इवन कुछ ऐसे एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो डॉग वॉकिंग करते हैं, यानी कि जो बहुत ही रिच आदमी या औरत है, उनके कुत्तों को चलाने के लिए वो लोग ले जाते हैं, ठीक है? और तीसरा जो है कि आपको एक अच्छे-अच्छे रोल्स मिल रहे हैं और आपको रेगुलरली आपकी महीने की जो इनकम है वो वहीं से आ रही है। तो ये 3 तरीके से आपका गुज़ारा होगा जब आप एक एक्टर बनने जा रहे हैं। और तीसरी एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, बहुत सारे न्यू कमर्स जो मुझे मिलने आते हैं, वो सिर्फ़ यही कहते हैं कि सर हमें रिच और फ़ेमस बनना है। तो मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि अगर आप एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रिच और फेमस बनना है, यानी कि पैसे वाला और मशहूर बनना है, तो मैं आपको कह देता हूँ कि आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक्टिंग जो है उसका एक पैशन होना चाहिए, ठीक है? और वो पैशन से जब आप एक्टिंग करेंगे तो रिचनेस जो है और जो फ़ेम है वो अपने आप एज़ साइड प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। लेकिन अगर आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में इसलिए आना है क्योंकि मुझे रिच और फ़ेमस बनना है, तो आप कभी रिच और फेमस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक्टिंग जो है वो पैशन के बल पे ही की जाती है और कोई इंटेंशन से हम लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी न्यू कमर्स मुंबई से बाहर से आ रहे हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और मेरी इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।